हाय दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक। कल मैंने पढ़ा था आईकॉम फर्स्ट ईयर का, ठीक है, फाइनल अकाउंट। सवाल अभी चैप्टर आपका चल रहा है। फाइनल अकाउंट में मैंने आपको बता रहा हूँ, आपका 3 स्टेज से फाइनल अकाउंट बनता है। पहला टेन अकाउंट, दूसरा पीएल अकाउंट और तीसरा आपका बैलेंस शीट। मैं जबकि बता रहा हूँ, जो बता रहा था वो आपका टेन अकाउंट बता रहे थे, ठीक है। टेन अकाउंट में आपका सारा सवाल हो गया। टेन अकाउंट में जो एक फॉर्मेट होता है, मैं फॉर्मेट बता दिया। मैंने एग्जाम्पल नंबर ही बताया टेन अकाउंट का, और आपको एक्सरसाइज बताया, ठीक है। आपको अगला सवाल बनाना है टेन अकाउंट का, ठीक है। फॉर्मेट वही रहेगा, जितना आपका आइटम्स है टेन अकाउंट का, जितना आपका देख रहे हैं वहाँ पे फॉर्मेट है, वो सारा आपको वही चीज रहेगा। बस आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। आप जितना रिवाइज कीजिएगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके लेवल बढ़ेगा और आगे वाला सवाल आपसे खुद बनेगा। मैंने टेन अकाउंट का एग्जाम्पल में बताया और एक्सरसाइज भी बताया, ठीक है। आप देखिएगा, उसी बेस पर आपका एक्सरसाइज आगे बनेगा, ठीक है। आपको ज़्यादा ज़्यादा क्या करना है, मेहनत करना। ज़्यादा ज़्यादा आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको समय देना। 1 घंटा मेरे साथ समय दीजिए और 1 घंटा अपने साथ समय दीजिए। आपको कहीं भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, किसी भी संस्थान में फंसने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आपको कहीं भी 1 रुपया देना नहीं है। आप देखिएगा, आपका हर एक सवाल एग्जाम में बनेगा और 100% वो सवाल बन के आएगा और 100 में 100 नंबर आपको आएगा। बस थोड़ा सा क्या करना है, आपको 1 घंटा मेरे साथ पढ़ना है और 1 घंटा आप अपने साथ पढ़िएगा। देखिएगा, आपका हर सवाल बनेगा। बस आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। आपका जो प्यारा चैनल है कॉमर्स किंग, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कर। जितना आप शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको सवाल को बनाना पड़ेगा। जितना सवाल बनाएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ते जाएगा और अगला सवाल आपसे खुद बनेगा। मैंने फाइनल अकाउंट में टेन अकाउंट पढ़ा। टेन अकाउंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएल अकाउंट, ठीक है। टेन अकाउंट जितना आइटम था वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग पीएल अकाउंट पढ़ेंगे, ठीक है। पीएल अकाउंट का भी स्ट्रक्चर होता है। पीएल अकाउंट में कुछ आइटम्स होता है, ठीक है। उस आइटम को आपको याद रखना पड़ेगा। जिस तरह टेन अकाउंट में आइटम था, ठीक है, उसी तरह से पीएल अकाउंट में भी आइटम होता है, उसका कुछ फॉर्मेट होता है। टेन अकाउंट में क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते थे। जितना भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च था, वो सारा खर्च को हम लोग टेन अकाउंट में लेते थे, यानी व्यापारिक खाता में। अब हम लोग पढ़ेंगे पीएल अकाउंट, यानी लाभ हानि खाता बनाने के लिए। लाभ हानि खाता बनाने में कौन कौन सा आइटम लेते हैं उसको हम लोग एक बार देखेंगे। लाभ हानि खाता बनाने में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेना है, यानी वो प्रत्यक्ष व्यय, वो व्यय जो कि आपका प्रोडक्ट बनने के बाद खर्च हो रहा है, ठीक है। जैसे मान चलिए आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब उसको मार्केट में क्या करना है, सेल आउट करना। तो सेल आउट करने के क्या करना पड़ेगा, हमको कर्मचारी रखना पड़ेगा, हमको स्टाफ रखना पड़ेगा। तो स्टाफ को क्या करना, सैलरी देना पड़ेगा। तो ये आपका बाहरी खर्च हो गया ना, यानी माल बनने के बाद अब जो माल जो सेल होगा उसके दरमियान जो खर्च होगा वो हम लोग अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत वो सब आता है। जैसे आपका सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, ये सब क्या है आपका, वो सारा आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, यानी अप्रत्यक्ष व्यय। यानी एक तरह से मोटा मोटी यही बोला जाए कि अप्रत्यक्ष व्यय कहाँ लेते हैं हम लोग, पीएल अकाउंट में। यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पीएल अकाउंट में और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को टेन अकाउंट। या वो क्वेश्चन में कोई पूछ सकता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे यूज करते हो, टेन अकाउंट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पीएल अकाउंट में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखें क्या क्या आइटम्स होता है, आप निकाल लीजिए पेज नंबर 538, ठीक है। 538 निकालिए पेज नंबर। आप देखिएगा वहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगा। और इसलिए आपके बुक में अलग हो, ये एस के सिंह का बुक है जो कि बिहार बोर्ड सिलेबस पर आधारित है, और ये आपका चैनल है बिहार बोर्ड सिलेबस पर आधारित। तो मैं आपको बता रहा हूँ बिहार बोर्ड में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी पैटर्न को मैं आपको ये बता रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को वॉच करते रहना है, देखते रहना है, ठीक है। आप देखिए, आप पेज नंबर 538 निकालिए। उसमें आपका पीएल अकाउंट का फॉर्मेट दिया गया और आइटम दिया गया, क्या क्या आइटम आता है, ठीक है। मैं आपको कुछ आइटम इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है, वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते थे, ग्रोस प्रॉफिट। जो बैलेंस शीट फिगर आता था उसको क्या लिखते थे, ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ऐसा लिखते थे। सीआर बढ़ता था, डीआर में क्या लिखते थे, ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अगर मेरा डीआर घट जाए, सीआर अगर बढ़ जाए, या अगर डीआर मेरा घट जाए, ठीक है, बढ़ जाए, और सीआर मेरा घट जाए, तो लिखा ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। उसी तरह से सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, जब पीएल अकाउंट लिखेंगे तो सबसे पहले वहां से वो आइटम को उठा लेंगे। टेन अकाउंट के जो हम बता रहे हैं वहां से वो आइटम हम उठा लेंगे। तो लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि वो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखता है, सीआर में लिखा था ना, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम
यानी कहाँ से आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट से। फ्रॉम मतलब से, वो कहाँ से आ रहा है, वो ट्रेडिंग अकाउंट से वो आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ था, अगर मान चलिए अगर लॉस हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में तो लिखेंगे ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। यानी अगर प्रॉफिट होगा तो अगर सीआर बढ़ेगा तो प्रॉफिट, अगर डीआर बढ़ेगा तो लॉस। यानी इधर का चीज उधर लेता है, उधर का चीज इधर लेता है, इसलिए यहाँ लिखे ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कहाँ से आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट से आ रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। वो वहां से उठा लिए ट्रेडिंग अकाउंट से। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कौन कौन सा आइटम आता है। तो यहाँ पे आता है इधर टू का यूज, इधर बाय का यूज करते हैं, सैलरी, सैलरी, ठीक है, वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर आता है आपका कमीशन, फिर आता है आपका कमीशन, कमीशन वो डाल देंगे। फिर आपका आता है इंटरेस्ट, वो डाल देंगे, ठीक है। फिर आता है आपका ऑफिस रेंट, या रेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफिस रेंट, ठीक है, वो डाल देंगे। फिर आपका आता है बैड डेब्ट्स, वो डाल देंगे, ठीक है। फिर आपका आता है टेलीफोन चार्ज, यानी जितना भी आपको देख रहे हैं, ठीक है, टेलीफोन चार्ज, यानी जितना आप देख रहे हैं बाहरी खर्च, वो सारा को हम लोग क्या लेंगे, पीएल अकाउंट के डीआर साइड में। यानी अप्रत्यक्ष व्यय जितना भी आपका है वो सारा क्या है, आपका पीएल अकाउंट के डीआर साइड में आता है, जितना भी अप्रत्यक्ष खर्च देख रहे हैं, ठीक है। और जो भी अप्रत्यक्ष आपका इनकम है, ठीक है, इनकम है, कभी कभी इनकम भी होता है, जैसे कभी कभी कमीशन मिलता है तो कभी कभी हम लोग कमीशन देते हैं, कभी कभी इंटरेस्ट मिलता है, कभी कभी इंटरेस्ट हम लोग देते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये भी आइटम आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, कौन कौन सा आपका बेनिफिट भी है, कौन कौन सा आपका प्रॉफिट है, जो पीएल अकाउंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम के रूप में आता है। जैसे आपका इंटरेस्ट, जैसे यहाँ भी इंटरेस्ट हम लिखे थे ना, तो कभी कभी इंटरेस्ट हमको मिलता है तो कभी कभी इंटरेस्ट हम लोग देते हैं, तो लिखेंगे बाय। अगर वहाँ पे सीआर का यूज होगा तो सीआर में डाल देंगे, डीआर का कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट। ये जो आपका तीन चीज जो आइटम जो वो बदलते रहता है, कभी रेंट हमको मिलता है तो मेरे प्रॉफिट हो गया, रेंट देंगे तो मेरे लॉस, कमीशन मिलेगा तो प्रॉफिट, कमीशन देंगे तो लॉस, इंटरेस्ट मिलेगा तो प्रॉफिट, इंटरेस्ट देंगे तो लॉस। तो ये तीन आइटम क्या है अपना चेंज होते रहता है, वो आपको सवाल में पता लग जाएगा वो डीआर साइड का बात बोल रहा है या फिर सीआर साइड का बात बोल रहा है। जैसा वहाँ पे बोलेगा वैसा हम लोग डालना है, डीआर का बोलेगा तो डीआर में डाल देना, सीआर का बोलेगा तो सीआर में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया रेंट, इंटरेस्ट यहाँ डाल देंगे। फिर आपका कमीशन वहाँ डाल देंगे। फिर आपका हो गया रेंट, कमीशन हो गया। फिर आपका आ गया रेंट, ठीक है, रेंट, ठीक है, यानी रेंट वहाँ सीआर रहेगा तो हम लोग को सीआर में डाल देना। यानी ये सब आइटम और भी बहुत सारा आइटम यहाँ पे लिखा गया है, आपको देखना है। एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर 538 में कि आपका ये पीएल अकाउंट का सारा स्ट्रक्चर दिया गया, सारा आइटम दिया गया। हम थोड़ा सा आइटम आपको वहाँ पे बता रहे हैं, वो सारा आइटम क्योंकि बहुत में हटेगा नहीं, सारा आइटम वहाँ पे आपको देखना है, एक कॉपी में उतार लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको बैलेंस करना है। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, जिस तरह ट्रेनिंग को बैलेंस करते थे यहाँ भी बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसको बैलेंस करें। अब मान के चलिए कि इधर आपका हो गया 2 लाख, ठीक है, और इधर हो गया आपका 1.5 लाख, तो 50,000 रुपया इधर हम लिख देंगे, दोनों साइड 2 लाख लिख दिए। अब 50,000 जो लिखेंगे तो 50,000 जो लिखेंगे वो किस नाम से, कोई नाम तो होना चाहिए ना। तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यानी आपका जब सीआर बढ़ जाता है, डीआर कम जाता है तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे। अगर आपका डीआर बढ़ जाएगा, सीआर कम हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, जस्ट इसको उल्टा देंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी अगर आपका डीआर बढ़ गया, सीआर कम हो गया तो नेट लॉस, अगर सीआर बढ़ गया, डीआर कम हो गया तो नेट प्रॉफिट, ठीक है।
वहां पे लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर नेट लॉस होगा तो नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट कहाँ चल जाएगा, वो आपका बैलेंस शीट जब बताएंगे, इसका तीसरा स्टेप जो बताएंगे पीएल अकाउंट का, वो बैलेंस शीट में वो आपका कैपिटल अकाउंट चल जाएगा। यानी एक तरह से बोला जाए कि आपका अगर सीआर बढ़ेगा, डीआर कम होगा तो नेट प्रॉफिट, अगर डीआर बढ़ेगी या सीआर कम हो गया तो नेट लॉस। ठीक है, इतना सा आपको ये काम करना है, ये सारा आइटम का आपको याद रखना है। ठीक है, जब आप आइटम को याद रख लीजिएगा कि अब क्या होगा, आइटम आपका दो आइटम हो गया, एक ट्रेडिंग अकाउंट का भी हो गया, एक पीएल अकाउंट का भी हो गया। यानी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम वो भी याद रखना है, पीएल अकाउंट आइटम क्या है तो वो भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे थे कि आइटम को याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट का और पीएल अकाउंट का। पिछले क्लास में आपको बोला था। ठीक है, आपको इतना सारा को याद करना है और बहुत सारा इसमें है, हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, स्ट्रक्चर बता रहे हैं, आपको किताब में देखना है, एसएस सिंह का बुक है, फर्स्ट ईयर का बुक है। ठीक है, उसमें आपको देखना है पेज नंबर 538, आपको वहाँ पे सारा मिल जाएगा। और उसके आपके बुक में थोड़ा सा एक दो पेज आगे पीछे हो, 40 जो भी हो, ठीक है, आप देख लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आज के इतना है, कल हम इस पर सवाल चलेंगे पीएल अकाउंट। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को, कॉमर्स की जो आपका पैरास चैनल है, उस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा उसको शेयर करना। कहीं भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी भी समझना फंसने की जरूरत नहीं। आप बस मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, आप देखिएगा आपको 100 में से 100 नंबर आएगा। बस 1 घंटा मेरे पास, 1 घंटा आपके पास पड़ेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।